मोड में है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री राकेश साचान जी। इनसे बात करेंगे। सर, आपके पास एमएसएमई डिपार्टमेंट है। लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ बेहतर कार्य करने के लिए क्या कुछ विकास योजनाएं आप लोग लेके आए? देखिए, कल अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस था और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने अपना अमूल्य समय दिया और हमारे विभाग के द्वारा लोक भवन में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 20,000 करोड़ से अधिक के लोन की एमएसएमई लोन के वितरण की शुरुआत की गई। और हमारे ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, माटी कला बोर्ड, खादी बोर्ड के तमाम हस्तशिल्पी कारीगरों को सम्मानित किया गया। लोन के चेक वितरण किए गए। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई का एक बड़ा सेक्टर है, लगभग 90 लाख से अधिक की इकाइयाँ हैं। उनको लगातार मजबूत करना, उनकी सुविधाओं को लगातार आगे बढ़ाना, जो भी उनको जहाँ परेशानी है उस पर सरकार पूरी तरह से मदद भी कर रही है। और एमएसएमई 2022 की नीति अभी जो हम लोगों ने बनाई है, उनमें बहुत सारे इंसेंटिव ऐसे हैं जो पहले लोगों को नहीं मिलते थे, वो अब हम लोग दे रहे हैं। इससे लगातार हमारे एमएसएमईज को तमाम सारी सुविधाएं देश और प्रदेश की सरकार दे रही है, उनको ग्रोथ की तरीके आगे बढ़ा रही है। और एमएसएमई का एक बड़ा सेक्टर है जो डेवलपमेंट में तो साथ देते हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, उस पर भी पूरी तरीके से बिना एमएसएमई के सहयोग से नहीं हो सकता। और उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन में भी कृषि के बाद एमएसएमई सबसे बड़ा भी रोजगार देने वाला यही मैं आपसे पूछने वाला था। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में भी बड़ा प्रदेश है। रोजगार यहाँ की हमेशा से समस्या रही है। एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे युवा कहीं ना कहीं टकटकी लगा के देखता है कि हमें रोजगार मिलेगा। तो आपका डिपार्टमेंट युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने के लिए क्या कुछ कवायद कर रहा है? देखिए, बहुत सारी स्कीमें हम लोग चला रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, ओडीओपी मार्जिन मनी योजना, खादी ग्राम उद्योग में पीएमजीपी, तमाम सारी जो देश प्रदेश की योजनाएं चल रही हैं, उनसे हम लोगों को जोड़ करके रोजगार देते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मार्जिन मनी दे करके जो हमारे प्रदेश स्तर में जो जनपद स्तर के उत्पाद हैं, उनको ग्रोथ देने के लिए उस पर हम लोग फाइनेंशियली मदद करके करोड़ों लोगों को रोजगार भी देते हैं और करोड़ों रुपए मार्जिन मनी के माध्यम से भी देते हैं। इसी तरह से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में हम लोग जो हस्तशिल्पी कारीगर थे, परंपरागत कारीगर थे, जो जमाने से अपना आत्मनिर्भर भारत की ओर जो लोग काम करते थे, गांव में ही सब कुछ वो कर लेते थे, उनका जो प्रतिभा छिपती जा रही थी, तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चलाई, उसमें 75,000 लोगों को प्रतिवर्ष ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने में उनको भत्ता 400 रुपये 10 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, उनको 15,000 रुपये की टूल किट देते हैं, एक प्रमाण पत्र देते हैं। उस प्रमाण पत्र के माध्यम से वो फाइनेंस भी जा सकता है। और उसको लोगों को टूल किट 15,000 की दे करके तमाम सारे रोजगार से उनको जोड़ने का काम करते हैं प्रतिवर्ष। एक तो ये है। अभी हम लोगों ने एक नई स्कीम बनाई है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान। इसमें प्रतिवर्ष 1 लाख लोगों को हम लोग इस योजना से जोड़ेंगे। 10 साल में 10 लाख एमएसएमईज को बढ़ावा देने का हमारा लक्ष्य है, जिसमें 5 लाख तक का बिना ब्याज के ऋण भी हम देने जा रहे हैं। जो हमारे तमाम बेरोजगार लोग थे, जिनको ये लगता था कि मेरे पास पैसा नहीं, हम कैसे रोजगार करें, तो उनको बिना ब्याज के हम 5 लाख का ऋण देंगे, जिसमें तमाम छोटे मोटे हस्तशिल्पी कारीगर हैं, वो कहीं प्लम्बर हैं, कहीं नाई हैं, कहीं मोची हैं, कहीं दर्जी हैं। ये छोटे मोटे अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं। अगर वो बैंक से, उनको गारंटी भी सरकार देगी, ब्याज भी उनको नहीं देना होगा, और नियमित अगर ब्याज वो वापस कर देंगे तो फिर उनको 7.5 लाख रुपए, फिर 10 लाख रुपए, और इसको निरंतर बढ़ाने का है। तो इस ओर सरकार ने कदम बढ़ाया है। 1,000 करोड़ का बजट हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने इस सरकार में हमारे विभाग को दिया है। तो हम इस तरह से रोजगार परक योजनाएं चला करके उत्तर प्रदेश में एक बड़ा लक्ष्य है कि हमें लोगों को रोजगार देना है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि योगी जी
के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार तिबारा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने और योगी जी का 7 साल के अधिक कार्य हो रहा है, तो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जिस तरह से एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, हाईवे, एक्सप्रेसवे, कानून व्यवस्था, बिजली की सप्लाई, इस तरह से आज वातावरण बना है, तो बहुत सारे उद्यमी देश विदेश के भी यहाँ अपना निवेश करना चाहते हैं और निवेश के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है, विजन है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ निवेश लोग करें, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम सारे बेरोजगारों को रोजगार भी मिले। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, बड़ा प्रदेश में बड़ा श्रम भी है यहाँ पर और बाजार भी है, 25 करोड़ की आबादी भी है। पर्यटन की दृष्टि से हमारी सरकार ने बहुत यहाँ पर रोजगार को डेवलप किया है। अभी आपने देखा काशी बाबा विश्वनाथ में कॉरिडोर को डेवलप किया, वहाँ इतना पर्यटक बढ़ गया। अयोध्या में आप देख लीजिए कि वहाँ की कायाकल्प हो गई, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 की भूमिका निभा रहा है। मंत्री जी, देखा जाए तो मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश से भी तमाम प्रतिनिधि चुन के गए हैं, सांसद चुन के गए हैं। इस बार नए संसद भवन में संगोल को लेकर के बहस छिड़ी हुई है, जबकि संगोल राज्य की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे लोगों को, विपक्ष के लोग जो हंगामा कर रहे हैं, उनको किस नजरिए से आप देख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब वो बिना मतलब के मुद्दों पर है। बेसिक तौर पे ऐसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष तो विपक्ष है, हर उसको कर रहा है। जनता ने जनादेश दिया है उनको भी, तो जनता के जो मूल समस्याएं हैं, जो मूल जनता से जुड़ी समस्याएं, उनको उठावें और एक सरकार के सामने अच्छे विचार दें, अच्छे सुझाव दें, जिससे सरकार को तो के सामने विपक्ष जो सुझाव देता है उनको मानता भी है, जो मानने योग्य होता है। और हमारी सरकार तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ये सरकार आगे बढ़ रही है और आगे तीसरे टर्म में भी मोदी जी की सरकार आगे बढ़ेगी। तो ये थे राकेश साचान जी, जिनका कहना था कि प्रदेश में एमएसएमई के माध्यम से युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है और साथ ही साथ जो मोदी जी और योगी जी की जो कल्पना है कि $1 ट्रिलियन में सबसे बेहतर तरीके से योगदान एमएसएमई का हो, तो उस रास्ते पर भी मध्यम, सूक्ष्म और लघु मंत्रालय आगे बढ़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज़, लखनऊ।